हजारीबाग से इस वक्त की एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली, समाज को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में 13 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो सच्चाई सामने आई है वो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में फैल रही अंधविश्वास की खतरनाक जड़ को भी उजागर करती है। घटना की शुरुआत होती है 24 मार्च की रात से, जब गांव में मंगल जुलूस निकाला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्ची को आखिरी बार रात करीब 8 बजे जुलूस में देखा गया। इसके बाद वो अचानक लापता हो गई। पूरी रात परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन अगली सुबह करीब 8:30 बजे मिडिल स्कूल कुसुम्बा के पीछे बांस की झाड़ी में बच्ची का शव बरामद हुआ। ये दृश्य इतना भयावह था कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी शाखा और अनुभवी पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस मामले का एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पुलिस के अनुसार गांव की एक महिला शांति देवी उर्फ भक्तिनी, जो खुद को तंत्र मंत्र करने वाली बताती थी, उसने बच्ची की मां को ये विश्वास दिलाया कि उसके बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि जरूरी है। ये वो बिंदु था जहां अंधविश्वास ने इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दिया। आरोप है कि मां रेशमी देवी खुद इस बात के लिए तैयार हो गई। 24 मार्च की रात वो अपनी बेटी को लेकर भक्तिनी के घर पहुंची। वहां पूजा पाठ किया गया और फिर रात करीब 9:30 बजे बच्ची को बांस बाड़ी में ले जाया गया। पुलिस जांच के अनुसार बच्ची को जमीन पर लिटाया गया। आरोपी भीमराम ने उसका गला घोंट दिया और उसकी मां ने ही उसके हाथ पैर पकड़कर इस अपराध में साथ दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद शव के साथ अमानवीय कृत्य भी किए गए। सिर पर पत्थर से वार कर शव को छत विछत किया गया। इस पूरी घटना को तंत्र साधना और अंधविश्वास के नाम पर अंजाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के आधार पर भीमराम, मां रेशमी देवी और तांत्रिक शांति देवी उर्फ भक्तिनी, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्बा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया और 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने बताया, कि गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। बच्ची का, जिसके बारे में बताया जा रहा है, 12 वर्ष की बच्ची थी। हाँ जी, बिल्कुल। ये अवैध संबंध से जुड़ा जा रहा था। नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ
बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए, खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया, उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। रहे थे, आप सबको अवगत हैं कि 24 तारीख की रात को कुसुम्बा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है, और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने FIR किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज़्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है, रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है, और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं, ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है, शांति देवी। जो मृतिका की माँ हैं और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है, और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं, और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं, जो ओझा गुनी करती हैं, और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर ज़मीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी, उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीज़ों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है वो उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीज़ें लेती थी। उनके घर में, जैसा मैंने बताया, कि हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराव था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है, उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले वो भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, मतलब माता आई हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का ज़रूरत पड़ेगा। तो मृतिका की माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई, और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है, उसको मंदिर तो कहा जा रहा है जो भी, तो वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका उका कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया, और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं, इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगी। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा
जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, कि उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। साथ ही उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं उसकी मदद से, आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। तो ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोगों को मिला। सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले करके जल्द से जल्द मृतिका को हम लोग न्याय दिलाएं और कठोर से कठोर हम लोग उसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कांड के उद्भेदन के लिए 26 तारीख को ही रेस्पेक्टेड डीजीपी मैम के द्वारा और मेरे द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी में शुभम थे जो प्रोफेशनल आईपीएस हैं, साथ में एसडीपीओ विष्णुगढ़ थे, इंस्पेक्टर विष्णुगढ़ थे, 2 प्रोफेशनल डीएसपीस थे, कई और अन्य पदाधिकारी भी थे। साथ में कई और अन्य पदाधिकारियों ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें सदर एसडीपीओ अमित आनंद है, साथ में वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार हम लोग को निर्देश मिला। तो इन सब के कारण हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है। सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो विधि सम्मत सारे प्रोसेस हैं फॉलो किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे और इस विभत्स घटना का हम लोगों ने उद्भेदन किया। आप लोग जानते हैं कि घटना कारित होने के बाद ये भीमराम ही है जिसने कि इस घटना को कई तरह के कलर देने की कोशिश की। बार बार वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास करता रहा, बट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरी गुड एविडेंस हम लोगों ने तीनों को आज अरेस्ट किया है। स्टेटमेंट उनका नहीं देखा है, लेकिन अगर आया होगा हो सकता है। एसपी साहब, तब इसमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए परिवार को? इन विषयों पर मुझे लगता है कि उपायुक्त महोदय आप लोगों को डिटेल से ब्रीफ करेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आज भी समाज अंधविश्वास के जाल में फंसा हुआ है? क्या जागरूकता की कमी ऐसी घटनाओं को जन्म दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी ही संतानों को इस तरह के खतरनाक विश्वासों की भेंट चढ़ने दे रहे हैं? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, ये समाज के उस अंधेरे पहलू का आईना है जहां विज्ञान और जागरूकता की जगह आज भी अंधविश्वास हावी है। जरूरत है जागरूकता की, शिक्षा की और ऐसे कुप्रथाओं के खिलाफ सख्त सामाजिक और कानूनी कार्रवाई की, ताकि भविष्य में कोई और मासूम इस तरह की सोच का शिकार न बने। अंधविश्वास जब इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो सिर्फ कानून नहीं, समाज को भी बदलना जरूरी है। मुनादी लाइव के लिए हजारीबाग से कुमार अमित की रिपोर्ट।